हे गाइस, मेरे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे आप सभी। तो यहाँ पे देखिए मेरा न्यू ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कुछ मेरे पास कपड़े पड़े थे तो मैं उसके तौलिया बना रही हूँ। तो ये तौलिया ना एक साइड से सही था, एक साइड से खुला हुआ था, तो मैं सोची कि इसको क्यों ना बना ली जाए कि काम में आ जाएगा। तो एक तरफ से सूत इसका निकाल कर फिर उसके उसी तरफ तुरपाई कर दी हूँ, तो अच्छा हो गया है वो। सुबह 10 बजे का है, सुबह 10 बजे ही बैठी थी। तो एक कपड़ा जो था ना मेरे पास, तो काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था, तो मैं सोची कि इसको काम में ले लिया जाए, फिर क्या होगा, नहीं फालतू में इधर उधर होगा। तो इसको मैं अच्छे से बनाई हूँ, बहुत अच्छा बना है। ये जो धागा है ना, ये सिलाई वाला धागा है जो कपड़े को सिलते हैं, उसी धागे से मैं इसको सिल रही थी। करीबन इसको करने में आधा घंटा लगा था, तैयार करने में मेरे को। तो ये तौलिया है, आप सभी कमेंट में बताना कि मैं ये तौलिया किस लिए बना रही हूँ, किसके काम के लिए बना रही हूँ। तो अभी इसके बाद मैं उठूँगी तो दूसरा काम करूँगी। अभी मेरा पूरा काम पड़ा है दिन का। सुई से कपड़े कौन कौन तुरपाई करता है बताना मेरे को। तो जैसे कि वो बज चुके हैं अभी अभी बज रहे हैं 5 या 6 बजने वाला है। तो आप सभी को गुड इवनिंग। सभी अपना अपना खाना बनाएंगे, मैं भी बनाऊंगी अभी खाना। और प्लीज़ मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट में बता दिया करो, नहीं तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ। मैं बार बार बोलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा तौलिया जो है सिल दी हूँ और मैं दूसरा काम करूँगी। ये ऐसे मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए थे। ये फैक्ट्री से लाया हुआ कपड़ा था, मतलब जहाँ पर बनता है ना वहाँ से आया था मेरे पास, कि जैसे कहीं। हेलो जी, मैं आ चुकी हूँ देखिए अपने नए ब्लॉग में। आप सभी कैसे हैं? मेरे ख्याल से सभी अच्छे होंगे। तो नए दिन की नई शुरुआत कैसे करें समझ में नहीं आता है। तो चलिए आप सभी से फिर बाद में मैं मिलती हूँ, अभी मेरा काम है, फिर काम कर लेते हैं। अभी ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये मोटर की आवाज़ आ रही है, पानी छत पे चढ़ रहा है टैंकी में, ऊपर भी बहुत लोग रहते हैं तो उन लोगों के लिए तो ये आवाज़ आ रही है। तो चलिए फिर बाद में मिलते हैं। हेलो जी, मैं आ चुकी हूँ देखिए नहा कर। उसके बाद हस्बैंड जी आए थे और खाना भी खाए और चले भी गए। थोड़े समय लेट हो गई थी, कपड़े धोने लगी थी तो उसके लिए मुझे लेट हो गया था। इधर देखिए, ये खाना खा के थाली रख के गए हैं और मुझे ना कुछ कपड़े धो रही थी तो वो लेट हो गया था। अभी मैं भी खाना खाऊंगी, पहले तो कपड़े डाल के आती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से। मैं जा रही थी खाना खाने के लिए, तो आप सभी भी आ जाइए खाना खाने और यहाँ पे खा लीजिए। तो देखिए मैं क्या क्या खा रही हूँ।
दाल चावल और यूपी बिहार में बोलते हैं उसको ना चोखा, तो वो खाने जा रहे हो। आप सभी देख लीजिए, ये चावल है और इधर ये दाल है कटोरी में और ये चोखा है प्लेट में इधर। तो ये दाल चावल और चोखा बहुत कम लोग पसंद करते हैं, बट मैं खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो बिहार के तो यूपी बिहार के तो सभी खाते हैं, भले झूठ बोले कि मैं नहीं खाती हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, बट खाते हैं। तो आ जाइए, आप सभी भी खा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं सोई हुई थी आराम करने के लिए, तो मैं अभी उठी हूँ। अभी बिस्तर वगैरह रखूँगी, फिर उसके बाद नहा कर आई थी, तो मैं ऐसे ही सो गई थी। तो बाल वगैरह बनाएंगे। और अभी नींद तो नहीं आई थी, ऐसे ही सोए हुए थे आराम करने के लिए। तो मुझे और सपोर्ट करिए। आप सभी बताना कमेंट में कि सारे दिन का काम आप सभी कैसे करते हो, आप सभी की लाइफ स्टाइल कैसी है, प्लीज़ कमेंट में बता दिया करो, तभी तो मैं कुछ बात कर सकती हूँ आप सभी से। तो यहाँ पे जो है ना गाइस, यहाँ पे जैसे कि अपन सो के उठते हैं, फिर ये होता है ना कि थोड़ा सा शक्ल ढंग से कर लिया जाए, तो वही बात होती है। तो अभी देखिए कितना 6:30 हो चुका है। अभी मेरा खाना भी बनाना है, कब बनाऊंगी, अभी तो मैं इसी में लगी हुई हूँ। सर्दी के दिन में कुछ वैसे ही लगाना पड़ता है, जैसे ऑयली ऑयली कुछ हो। सर्दियों के दिनों में मॉइस्चराइज़र वाली चीज़ लगाना चाहिए, क्योंकि अच्छे रहते हैं, हाथ पैर सही रहते हैं, उससे रूखा नहीं होता है, रूखापन। तो अभी क्या है ना, मेरे को बहुत काम है, इसके बाद उठूँगी तो फिर बर्तन वगैरह धोने हैं थोड़े बहुत। और सर्दियों के दिनों में कौन कौन क्या क्या यूज करता है, आप सभी बताना मेरे को। और यहाँ पे है ना गाइस, यहाँ पे भी बहुत मतलब दिन में भी सर्दी लगने लगी है अब तो, जबकि राजस्थान जोधपुर में तो इतनी नहीं लगती है, बट यहाँ पे भी काफ़ी सर्दी लगने लगी है दिन में। और जो तो रूम में रहते हैं उनको तो पूछो ही मत, अंदर हमेशा कितना ठंडा लगता है। धूप में तो कम ही जाने को लिए मिलता है ना, जैसे कपड़े वगैरह डालने जा रहे हैं तभी। तो देखिए यहाँ का काम हो चुका है। अभी ये मैं क्या कर रही हूँ ये मेरा मन कर रहा था गाजर खाने के लिए, तो मैं अभी इसको काट रही हूँ और खाऊंगी। अभी क्या होता है कि जैसे कि प्रेगनेंसी में मन करता है तो खा लो, जो खाने का मन करता है, नहीं इसके बाद तो और मना सब करते हैं कि नहीं मत खाओ, नुकसान करेगा ऐसे वैसे। तो मेरा मन हुआ था तो मैं कि क्यों ना खा लिया जाए, तो खा रही थी। सर्दी के दिन में ही तो अच्छे गाजर आते हैं, मतलब सस्ते भी रहते हैं और अच्छे, वो सीजन रहता है गाजर का। तो ठंडा लग रहा था तो मैं सोची कि
यहाँ पे ये देखिए, जो तौलिया थी ना, उन सभी को धोई थी मैं। ठंडा भी लग रहा था, स्वेटर भी पहनने के लिए सोच रही थी, लेकिन पहने नहीं, खा लूँगी फिर पहनूँगी। गाजर का हलवा किनको किनको पसंद है प्लीज़ बताना। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है गाजर का हलवा। कच्चा गाजर मुझे पसंद है। इधर लाइट बंद पड़ी थी। मैं कितनी जल्दी जल्दी खा रही हूँ। मैं थोड़ा सा अपना वीडियो फास्ट कर देती हूँ कि इतना धीरे धीरे मतलब चलेगा, ज़्यादा टाइम तक रहेगा, इसीलिए फास्ट थोड़ा सा कर देती हूँ। और गाजर का क्या क्या बनता है आप सभी बताना। मेरे को तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है। हलवा बनाती तो नहीं हूँ, मैं खाती नहीं हूँ। और मेरे हस्बैंड जी रहते हैं तो ये भी कभी नहीं कहते हैं बनाने के लिए, तो मैं नहीं बनाती हूँ। उनको भी बहुत कम पसंद है। अभी जैसे कि टाइम हो रहा है 4 बजे ही इतना सर्दी लगने लग गया जोधपुर में। और रूम में रहो नीचे तो धूप भी उतना नहीं लग पाता है। तो मुझे लगा कि स्वेटर पहन लिया जाए, तो स्वेटर पहनी थी। और कई दिन हो गया मैं बाहर का धूप नहीं ले पा रही हूँ, जबकि मेरे को धूप लेना ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पे खाने पीने के बाद याद आया कि मुझे तो आज सर में तेल लगाना था, तो मैं नहीं लगाई थी, भूल गई। फिर काम सब करने के बाद मैं सोची लगा लूँ, कल धो लेंगे, कल तो मंगलवार है, तो कल धो लेंगे तो सही रहेगा। तो इसमें मैं क्या डाल रही हूँ आप सभी सोच रहे होंगे। तो इसमें विटामिन ई की कैप्सूल मैं डाल रही हूँ। विटामिन ई की कैप्सूल्स मैं लगाती हूँ बहुत पहले से ही, मतलब जो तेल यूज करती हूँ उसमें डालकर। और मुझे क्या फ़ायदा होता है कुछ समझ में भी नहीं आता है। इस टाइम तो बहुत ज़्यादा ही बाल निकल रहे हैं फालतू में, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे बाल को ऐसे दोनों तरफ करके या फिर थोड़े थोड़े करके इधर उधर तेल लगाया जाता है ना 2 फिंगर से, तो बाल ज़्यादा टूटता नहीं है। बट मेरे बाल टूटते तो नहीं है, बट जड़ से निकलते हैं, पता नहीं क्यों। फिर वहाँ से दूसरा नया लेगा जन्म। 2 फिंगर से लगाने में बाल को मतलब तेल लगाने में बहुत अच्छा रहता है। और तेल में मैं कैप्सूल इसलिए यूज करती हूँ कि थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग जैसा बाल में रहता है, मॉइस्चराइज़र रहता है। और विटामिन ई की कैप्सूल से बहुत फ़ायदा होता है। और हाँ, मैं और बात तो भूल ही गई कहने के लिए। प्रेगनेंसी में गाजर खाना कितना फ़ायदेमंद रहता है, कितना नुकसान रहता है, मुझे तो पता ही नहीं है। फ़ायदा तो ज़्यादा ही करता है, बट नुकसान क्या करता है मुझे ये नहीं पता है। खाने के लिए तो मैं खा ली। यहाँ पे देखिए, मेरे सर में तेल लगने वाला है। अब इसके बाद मेरा ब्लॉग होगा बंद। मैं फिर से लगूंगी अपने काम पर। तो खाना बनाने का टाइम भी हो गया है।
तो देखिए ऐसे बालों में लगाने से ना बाल बहुत अच्छे रहते हैं। 2 उंगली से लगा, और ज़्यादा तेल मतलब सर में लगाने से बाल ज़्यादा झड़ते हैं, निकलते हैं। बट मेरा तो ऐसे ही निकल रहा है, लेकिन मैं जब भी अपने बाल में ऑयल लगाती हूँ ऐसे ही लगाती हूँ। और बहुत कम मात्रा में लगाया जाता है, जिससे कि थोड़ा सा ही नहीं कि ज़्यादा लेकर सर्फ एकदम गीला करके लगा लो, तो उससे बाल ज़्यादा डैमेज होते हैं। और सर में ऑयल लगाने के बाद कितना सुकून मिलता है। बट सर्दी में क्या रहता है कि एकदम ठंडा ठंडा लगता है, रात को एकदम गीला गीला लगता है, जैसे बाल धोए हैं क्या। तो यहाँ पे देखिए फाइनली मेरे बालों में भी तेल लग चुका है। हेलो जी, मैं फिर से आ चुकी हूँ आप सभी के बीच में। तो अभी शाम के बज चुके हैं 5, तो यहीं पर मैं अपना ब्लॉग बंद करूँगी। तो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बता देना, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और यहीं पर मैं अपना वीडियो बंद करूँगी, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितनी मेरी फैमिली है, प्लीज़ सपोर्ट करिए और शेयर करिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो थैंक यू, बाय बाय।